जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं 25 बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले आए हुए प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। आप सामने आप देख सकते हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश दिख रहा है वैसे ही आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देखिए सीजी जो लिखा है छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो सभी राज्यों में प्रश्न आए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये राघव प्रकाशन की बुक है, राष्ट्रीय अहम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर। और जिन बच्चों ने देखिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके फ्री तैयारी कर सकते हैं। लगभग 8000 बच्चे जुड़कर फ्री तैयारी कर रहे हैं और मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, चाहे आप जिस राज्य के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, मैट के 90 क्वेश्चंस और सैट के 90 क्वेश्चंस हर एक जगह आते हैं। और 1 लाख स्कॉलरशिप का पैसा जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हर एक बच्चे को 12,000 रुपये साल के हिसाब से 4 साल तक मिलते हैं। ये मैंने बता रखा है, फॉर्म कई राज्यों के आ चुके हैं और आने वाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप को लेकर काफ़ी प्रश्न आते हैं, बदल बदल के आते हैं और मेरे ख्याल से अब कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा भविष्य में और आसानी से आप इन प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए वैज्ञानिक खोज के आधार पर कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाएँ यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्सल्स में पाए जाने पर प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ए है, बी है, ए बी और ओ है, ठीक है। तो 4 तरह के मुख्यतः ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस वाली चीज़ें हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चों कि जो ब्लड ग्रुप ए है, रुधिर वर्ग ए है, उसमें प्रतिजन एंटीजन जो है ए पाया जाता है और प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडी जो है बी पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको बल्कि आप नोट कर लीजिए कहीं। फिर बी वाले में प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी, मतलब ए का बी होगा, बी का ए होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ए बी वाले में देखिए एंटीजन दोनों पाए जाएंगे, ए और बी, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। इसका बच्चों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है तो वो लड़ेगा किससे। एंटीबॉडी का काम क्या है कि कोई भी बाहरी बैक्टीरिया या वायरस कोई भी आ गए तो उससे वो लड़ता है, ठीक है। तो एक जब हम अब देखिए खून की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम खून क्यों पड़ा, अभी आप छोटे हैं तो आपने देखा नहीं होगा, हम लोगों ने जैसे आप कई बार सुनते होंगे ना, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, डेंगू या मलेरिया हो गया, तो उसमें क्या करना, खून या प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है, ऑपरेशंस में चढ़ाना पड़ता है। तो उस समय इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और ब्लड लोग डोनेट भी करते हैं इसीलिए, ताकि भाई जिसको ज़रूरत हो वो ले ले। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है कोई भी, ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाता है। इसलिए ए बी वाले ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सर्वग्राही। सर्व मतलब सभी से, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, ठीक है। तो ये ए बी जो ब्लड ग्रुप जिसका होता है उनका एकदम सही रहता है, किसी से भी खून ले लेते हैं, ठीक है, किसी से भी, चाहे ए का हो, चाहे बी से हो, ए बी से हो या ओ से हो, ठीक है। तो इसलिए देखिए सर्वग्राही, इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। अब देखिए ओ में क्या है, एंटीजन तो है ही नहीं कोई भी, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इससे एमसीक्यू हमेशा बनते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें प्रतिरक्षी ए बी होता है। तो ये देखिए सभी से ले नहीं पाते हैं, केवल ये ओ से ले पाएगा, लेकिन ये सबको दे सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको दे सकते हैं। तो जो सबको दे भाई, सर्व मतलब सभी को, दाता मतलब देने वाला, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसको आपको बस समझ के चलना है कि शब्दावली आई कहाँ से, और इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ज़रूरी है, 72 बार धड़कता, ये सब आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर, इससे आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ग्राही मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले किससे किससे ले सकते हैं, या तो ए से लेंगे या तो ओ से लेंगे, क्लियर। बी वाले किससे लेंगे, या तो देखिए बी से लेंगे या तो ओ से लेंगे, क्लियर। ए बी वालों को अगर खून की ज़रूरत पड़ गई तो देखिए सभी से खून ले सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। और ओ वाले केवल भाई ओ से लेंगे, लेकिन ये सबको दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, ये इसलिए क्या है, सर्वदाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग प्रश्नों को देखें जो कि विभिन्न आए हुए हैं, PYQs हैं
और यही बच्चों प्रश्न जो हैं वो बदल बदल के बार बार आएंगे। श्वेत रुधिर कणिकाएं का प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो जो वाइट WBC है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन, खाद्य पदार्थों का संवहन, रक्त का थक्का बनना या रोगों से शरीर की रक्षा करना। तो याद रखिएगा, आपने RBC का नाम सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स, और WBC आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और ये लाल हो जाएंगी, ठीक है, यही अंतर है। तो इसका जो श्वेत वाले का मुख्य कार्य है रोगों से शरीर की रक्षा करना, ठीक है, क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 2021 में आया हुआ है NMMS में। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? काफ़ी आसान प्रश्न है और इसमें मेरे ख्याल से अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। कुल 4 होती हैं बच्चों, ठीक है। मनुष्य हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है, ठीक है, प्रकोष्ठों की संख्या। यही सवाल देखिए बदल दिया गया, यहाँ कक्ष पूछा गया, यहाँ प्रकोष्ठ पूछ लिए गए। अब देखिए कितने साल लगातार आया है। तो कुछ प्रश्न काफ़ी आसान आएंगे और रिपीटेड आएंगे, और कुछ प्रश्न जो है कठिन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका उत्तर आप जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता, ठीक है। तो सर्वदाता रक्त समूह यहाँ पर कौन है? अभी जस्ट देखिए हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ हमने देखा था, इसलिए मैंने दिखाया था कि आप चीज़ों को जान सकें, ठीक है। समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इसकी वजह क्या है कि ओ रक्त समूह वाले लोगों की लाल रक्त कोशिकाओं में जो RBC होती है, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स होती है, में AB या RH प्रतिजन नहीं होते हैं। अभी हमने देखे इसके पीछे कारण क्या है? कारण भी आ सकता है कि इसमें प्रतिजन होते ही नहीं हैं, ठीक है। यानी कि एंटीबॉडी जो है, ये एंटीजन जो है कोई भी नहीं होता है, इसकी वजह ये कारण है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्वदाता सर्वग्राही दोनों से ही प्रश्न, क्यों, कैसे, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसका कॉन्सेप्ट आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आएगा बच्चों, ये कंफर्म है कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, चाहे आप जिस राज्य के हों। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। तो जो कहीं आप देखते होंगे अगर आपका हाथ कट जाता है तो खून थोड़ा देर बहने के बाद वो रुक जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या लाल रक्तकण है, श्वेत रक्तकण है, प्लाज्मा है या प्लेटलेट्स हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, प्लेटलेट्स में ये सभी चीज़ें ABC सभी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 5 का D, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके बाद है आपका ये प्लाज्मा जो है, ये इसमें प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाएगा, RBC WP पास। देखिए याद रखिए, खून जो होता है उसमें एक ठोस होता है, सॉलिड होता है, एक पानी की तरह होता है, ठीक है। तो पानी वाला पार्ट नहीं, जो सॉलिड पार्ट होता है वही आके इसको जाली में जाकर रुक जाता है, जिस वजह से खून बहना बंद हो जाता है। पल्मोनरी सीरा खुलती है, तो ये भी काफ़ी हार्ट का स्ट्रक्चर है, कभी मैं इसको समझा दूँगा। तो ये खुलता है बच्चों आपका बायां अलिंद में, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह है। देखिए अभी आ गया फिर से क्वेश्चन रिपीट होके, तो ये आना ही आना है। सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है आपका ये जो है आपका AB है, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से सही मिलान चुनिए। तो इसमें सही मिलान हमको चुनना है। रक्त का लाल भाग जाइलम, गलत। रक्त का थक्का जमना, प्लेटलेट्स, अभी जस्ट हमने देखा। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो प्रश्न गलत नहीं होंगे। रक्त छनन की कृत्रिम वृद्धि, नहीं, ये भी गलत है। और जल का परिवहन, डायलिसिस, ये तो भाई खून का परिवहन होता है ना, ये तो किडनी में होता है, याद रखिएगा। डायलिसिस शब्द याद रख लीजिएगा। किडनी में जो किडनी हमारी एक डायलिसिस की तरह का मतलब काम करती है, खून को साफ़ करती है। जिनका नहीं काम करता है उनको मशीन द्वारा डायलिसिस की जाती है। किस ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है? देखिए जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसी से सब प्रश्न है। तो प्रतिरक्षी जो है ग्रुप AB में नहीं पाए जाते। देखिए 2012 का प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो चार्ट मैंने दिखाया था आपको, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए फिर से आ गया ये प्रश्न, किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? तो किस में होता है ये आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा, ठीक है। इसमें प्रश्न संख्या 10वां का उत्तर ABCD में से क्या है ये बताइएगा। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो लाल रंग भाई मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ऑक्सीजन, प्लेटलेट, कार्बन डाइऑक्साइड या हीमोग्लोबिन।
तो ये प्रश्न भी बार बार आया, कई राज्यों में आया है। यहाँ मत सोचिए केवल यूपी में आया है, कई राज्यों में बार बार आया, क्योंकि हर एक को लिखना मुश्किल है बच्चों यहाँ पर। वो है हमारा हीमोग्लोबिन। तो कभी कभी सिंबल के भी रूप में आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक है, ये देखिए छत्तीसगढ़ का प्रश्न है। तो ये मत सोचिएगा कि यूपी में नहीं आएगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या ए और बी दोनों। तो लाल रंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसके पीछे का केवल कारण क्रोमोप्लास्ट का है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो भाई आपको पता है हरा रंग देता है। 13वां प्रश्न है, एक कोशिका जीव में परिवहन होता है, ठीक है। तो बंद परिवहन द्वारा, अवशोषण द्वारा, विसरण द्वारा या आसवन के द्वारा। तो ये है विसरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ये देखिए उत्तराखंड का प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि ये देखिए पूछा है मानव कोशिका तक ऑक्सीजन के पहुंचने का सही क्रम है। तो आपको एग्जैक्ट रास्ता पता होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन वहां तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट सीरीज हैं उसको बताने से अच्छा मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं। वायु आपके नाक में गई, नाक से आपके श्वास नली में गई, श्वास नली से फेफड़े में गई, फेफड़े में ही जो रक्त है, खून है, वो ऑक्सीजन को सोख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, वापस उल्टा दे देता है, इससे ऑक्सीजन ले लेता है। और रक्त के द्वारा ही जो हमारी आर्टरीज़ हैं, ठीक है, वो ले जाती हैं कोशिका में, ठीक है। और वापस कोशिका से वेन के द्वारा रक्त वापस फेफड़ों में पहुंचता है और वहाँ साफ़ होता है। हृदय का रोल है इसमें, आप सब जानते हैं, तो इसको मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद है पादपों में जल का परिवहन होता है। तो प्लांट्स है, उसमें जो वाटर है, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, पानी कैसे भाई नीचे से ऊपर कैसे पहुंचता है, अलग अलग ब्रांचों में कैसे पहुंचता है। तो क्या जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या मूलरोमों के द्वारा। तो यहाँ पे बच्चों जो पानी ले जाने के जो पाइप कहिए या उसको जो कहिए वो है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम के द्वारा ही पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन में जो आर्टरीज खून पंप करता है हार्ट, वो आर्टरीज खून ले जाती है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जाती है। देखिए मध्य प्रदेश का प्रश्न है 18-19 का, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि केवल मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान मध्य प्रदेश देखिए दोनों में सवाल आए, ये भी सवाल कई जगह आए हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन आपके सामने है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रश्न बच्चों देखिए बदल दिया गया, ठीक है। वही आंसर है कि पूछा था जल का परिवहन कैसा होता है, यहाँ पर उन्होंने सेंटेंस को बदल दिया। तो यहाँ पर भी आपका जाइलम उत्तर है, 17 का ए बच्चों सही है। अब देखिए 18वां प्रश्न है, ये भी कई राज्यों में आया हुआ है, राजस्थान मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा। रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो जो ब्लड जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है उसकी खोज जो है वो आपके विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है शरीर का अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। रक्त का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन उसमें जाता है, बढ़ता है। अभी जस्ट मैंने बताया, मुझे नहीं लग रहा इसका उत्तर बताने की आवश्यकता है। ये देखिए मध्य प्रदेश 2022 में है, हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है, अग्नाशय है, तो वह है फेफड़ा, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जाता है ब्लड के, रक्त के, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। इसके बाद है मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए रिपीट हुआ है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 20 का आप आंसर मुझे बताइएगा। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। अब देखिए मैंने बताया था ना कि दो भाग, एक पानी वाला भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत भाग इसमें ठोस होता है। तो ये है बच्चों 40%। बाकी मान लीजिए तरल पानी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। मेढक के हृदय में होते हैं। देखिए मनुष्य वाला कई बार आया है, अब ये देखिए मेढक का आपके सामने है, ठीक है। तो मेढक वाला भी कई बार कई जगह आए हैं। तो इसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। इसको ज़रूर आप नोट डाउन अलग से कर दीजिएगा। 22 का बच्चों सी ऑप्शन सही है, 2 अलिंद एवं 1 निलय। ये भी देखिए राजस्थान का प्रश्न है। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। अब देखिए हमने पानी का परिवहन पढ़ा, और ये चाहे जिस राज्य के बच्चे हों, यूपी हैं, मध्य प्रदेश हैं, राजस्थान है, कहीं के भी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे उत्तराखंड के हैं। तो ये उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों, ठीक है, वो होता है फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। जाइलम के थ्रू पानी का होता है, और खाने का परिवहन फ्लोएम के थ्रू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कई बार बच्चों रिपीट हुआ है, मैं आपसे बोलूँगा फिर रिपीट होगा। रक्त के छनन की विधि ये कहलाती है। तो रक्त के छनन की विधि, रक्त का छनना, तो रक्त कहाँ छनता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइएगा। वो है आपका अपोहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विधि जो है वो अपोहन है। ठीक है, 24 का डी ऑप्शन सही है। मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, तो जो मस्तिष्क है उसको सुरक्षा खोपड़ी प्रदान करती है, अल्ना, ह्यूमरस या फीमर, तो वो है बच्चों खोपड़ी। फीमर जो हड्डी है कहाँ होती है, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बताइएगा। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपके बताने से ही मैं फिर और अच्छे वीडियोस ऐसे ही लेके आने का फिर मेरा मन भी करता है और जल्दी जल्दी मैं वीडियोस भी बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।